बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन हेल्थ। ये रिलेटेड है मेडिकल फील्ड से। मैं मेडिकल फील्ड से पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव डन फार्म डी इन 2012 और मेरी एक्सपर्टीज़ मेडिकल फील्ड में जितने भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें मेरी पढ़ाने में, टीचिंग में एक्सपर्टीज़ है और पिछले कई साल से इस शोबे से मैं वाबस्ता हूँ। इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको इजी और सिंपल वे में मेडिकल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो टीच करने की कोशिश करूँगा, आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँगा। एक आसान से और एक जामे अंदाज में जो है इसको पेश करने की कोशिश करूँगा, जिससे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने टीचर्स हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ साथ जितने भी बड़े उम्र के लोग हैं और उनको कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिस तरह से दायमी अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर वग़ैरह, उनको मैनेज करने में भी उनकी मदद मिलेगी। मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं वो मेडिकल फील्ड के बायोकेमिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड हैं, डिजीज़ से रिलेटेड हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट, उसके सिम्टम्स और उसके मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन से रिलेटेड होंगे। उसके बारे में मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करूंगा। इंशाल्लाह ये नॉलेज जेन्युइन होगी, ये नॉलेज जो है वो कम्प्रिहेंसिव होंगी और ये बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे टॉपिक्स का एक मजमूआ होगा। मेरा आज पहला टॉपिक है और वो रिलेटेड है वाइटामिन्स के साथ। ये वाइटामिन्स के बारे में जितने भी वीडियोस हैं इसकी एक सीरीज़ होगी। ये एक ही टॉपिक में पूरा नहीं समाया जा सकता क्योंकि एक वसी टॉपिक है और इसको मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियोस में मैं इसको कवर कर सकूँ आसान तरीके से, ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो, इसको अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो और आप अपने एग्ज़ाम्स में भी इससे मदद हासिल कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वाइटामिन्स, व्हाट आर द वाइटामिन्स? देखिए, जब कभी आप किसी मेडिकल रिलेटेड टर्म को सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके लिटरल मीनिंग्स पर आप गौर करें कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। हमारे जितने भी मेडिकल टर्म्स हैं वो ज़्यादातर लैटिन यानी लातीनी ज़ुबान से निकले हैं या ग्रीक यूनानी ज़ुबान से निकले हैं। वाइटामिन जो है ये बेसिकली एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। दिस इज़ अ लैटिन वर्ड, दिस इज़ अ लैटिन वर्ड और ये डिराइव हुआ है 2 अल्फाज से। 2 अल्फाज का मुरक्कब है। वाइटा जिसका मतलब होता है लाइफ और एमाइंस। एमाइंस जो है ये केमिस्ट्री में एक कंपाउंड होता है जो अमीनो एसिड या अमाइंस से निकला है, NH2 जिसको कहते हैं। ठीक है, ओरिजिनली थॉट टू कंटेन अमाइनो एसिड। अमाइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुरू में ये सोचा जाता था, इसके बारे में ये तस्वुर किया जाता था कि ये अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। ठीक है, तो वाइटामिन्स लाइफ यानी ज़िंदगी और एमाइंस यानी इसमें अमाइनो एसिड होते थे। इस वजह से इसका नाम वाइटा एमाइंस रखा गया था। इसको मुख्तसर करके वाइटामिन्स कहलाया जाता है। सबसे पहले ये नाम जो है एक पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले बायोकेमिस्ट जिनका नाम कैसिमर फंक था, 1912 में सबसे पहले वाइटामिन्स का नाम उन्होंने रखा था। और बेसिकली इस डेफिनेशन वाइटामिन्स की क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are essential micronutrient needed by the organisms in small quantities for the proper functioning of metabolism। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको पता होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हर वो मॉलिक्यूल होता है जो मुश्तमिल होता है कार्बन पर, हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर। ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। इन 3 एसेंशियल एलिमेंट्स से मिलकर जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाएगा या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको उर्दू में नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। तो वाइटामिन्स जो है ये बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दूसरा पॉइंट ये है कि दे आर द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसका क्या मतलब है? हमारे पास
बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर दो किस्म के कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं, एक को कहते हैं एसेंशियल, दूसरे को कहते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जिसको उर्दू में हम ज़रूरी कहते हैं, इस सेंस में उसको ज़रूरी या एसेंशियल कहते हैं क्योंकि इनका लेना बाहर से, बाहर सोर्स से, यानी आपके बॉडी के बाहर से, सप्लीमेंट्स में या ड्रग्स की शक्ल में बाहर से लेना क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है, वाइटामिन्स में या सप्लीमेंट्स की शक्ल में, तो इसलिए इसको कहते हैं एसेंशियल। सो हमारे पास वाइटामिन्स जो है ये हमारे जिस्म में नहीं बनते माँ सिवाय दो वाइटामिन्स के, विटामिन B12 और विटामिन K2। इनको बाहर सप्लीमेंट या ड्रग्स की शक्ल में या फूड सोर्स की शक्ल में लेना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको कहते हैं एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ग़िज़ाइयत होती है जो हमारे जिस्म में ऑलरेडी कुदरती तौर पर पैदा होती है और इनको बाहर से लेना ज़रूरी नहीं होता। माइक्रो न्यूट्रिएंट, हमारे पास न्यूट्रिएंट की दो बड़ी क्लासेस हैं, एक को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो लफ्ज़ का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो का मतलब ये है कि वो न्यूट्रिएंट जो हमारे जिस्म को कम मिकदार में ज़रूरत होती है और जिनका मॉलिक्यूलर साइज़ छोटा होता है तो उसको कहते हैं माइक्रो, स्मॉल molecular size and smaller quantities। दूसरी बात कि ये हमारे जिस्म में कम मिकदार में इनकी ज़रूरत होती है। नॉर्मली इसकी जो डेफिनेशन होती है उसके मुताबिक जो 100 मिलीग्राम पर डे से कम मिकदार में ज़रूरत होती है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और मैक्रोन्यूट्रिएंट वो ग़िज़ाइयत, वो वाइटामिन्स, वो मिनरल्स जो हमारे जिस्म को रोज़ाना की बुनियाद पर 100 मिलीग्राम से ज़्यादा की ज़रूरत होती है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स आते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे पास वाइटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म, जानदार को, यानी जिस तरह प्लांट्स है, इंसान हैं, इस तरह के एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको ज़रूरत होती है, उनके जिस्म को ज़रूरत होती है इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कम मिकदार में, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। किस चीज़ के लिए? हमारे जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं A to Z उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसकी दो बड़ी शाखें हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, और ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये तमाम के तमाम ये एंजाइम्स की मदद से होते हैं। एंजाइम्स, इस पे इंशाल्लाह मेरा अगला एक नेक्स्ट टॉपिक होगा एंजाइम्स को, उसमें हम कवर करेंगे। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल, यहाँ पर मुख्तसर तौर पर समझ लें, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। ये हमारे जिस्म के अंदर वो कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, चाहे एनाबॉलिक हो चाहे कैटाबॉलिक हो, उसकी रफ्तार को तेज़ करते हैं, उसको एंजाइम्स कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म के जितने भी रिएक्शंस हैं A to Z वो एंजाइम के बगैर नहीं होते हैं, एंजाइम्स के साथ, उसकी मदद के साथ होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म है, हमारे जिस्म पूरा जो है वो मेटाबॉलिज्म पे चलता है। हमें जितनी एनर्जी मिलती है वो मेटाबॉलिज्म से मिलती है। तो इस मेटाबॉलिज्म के प्रॉपर फंक्शन को बरकरार रखने के लिए मेटाबॉलिज्म जो है वो सारी एंजाइम्स की मदद से होती है, और इस एंजाइम के बारे में मेरा इंशाल्लाह एक टॉपिक होगा जिसमें आपको मैं तफसील से इसके बारे में बताऊंगा। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। व्हाट आर द मेन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइटामिन्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस हो चुकी है डेफिनेशन में कि दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये वो एसेंशियल ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिएंट्स है जिसको बाहर सोर्स से लेना ज़रूरी होता है, माँ सिवाय दो वाइटामिन्स के। एक हमारे पास है विटामिन K2 फाइलोक्विनोन, और दूसरा विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ये दो वाइटामिन्स जो है ये कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं जिनको नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है, ये खुद ब खुद वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनकी कमी जो है वो बहुत रेयरली आती है। दूसरा पॉइंट जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिस तरह पहले से डिस्कस हो चुका कि वो न्यूट्रिएंट जो जिनकी मॉलिक्यूलर साइज़ जो हो वो छोटा होता है और जो हमारे जिस्म में रोज़ाना की बुनियाद पर कम मिकदार में ज़रूरत होती है, 100 मिलीग्राम से कम, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर अहम पॉइंट ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ये वाइटामिन जो है ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाए, टॉक्सिसिटी डेवलप करेगा, और अगर ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी आ जाए, तो भी इसको
हाइपोवाइटामिनोसिस कहते हैं। और अगर हमारे जिस्म में ये अपने मकदार से बहुत ज़्यादा, नॉर्मल मकदार से बहुत बढ़ गया, टॉक्सिसिटी डेवलप होने लगी, तो इसको हाइपर वाइटामिनोसिस कहते हैं। ये दोनों कंडीशंस जो है ये ख़तरनाक साबित हो सकती है, और ये दोनों जो है इसके नतीजे में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी या डिजीज़, बीमारी वजूद में आ सकती है। इसको फिर फ़र्दन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नाउ क्लासिफिकेशन, इसकी दर्जाबंदी की तरफ आते हैं। जब कभी आप किसी भी टॉपिक को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जब कभी आप उसकी दर्जाबंदी नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, उसको क्लासेस में डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो वाइटामिन को दो बड़ी क्लासेस में तकसीम किया गया है। एक वो वाइटामिन फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो वाइटामिन जो हमारे जिस्म के अंदर चर्बी होती है, फैट्स होती है, उनमें हल पजीर होते हैं, और वो एक वाइटामिन वो जो आपके जिस्म के अंदर पानी जो होता है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है, बेसिक डिफरेंस ये है कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन ये हमारे जिस्म में ज़ख़ीरा हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, वाइल द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन दे डू नॉट स्टोर इन द बॉडी। इसकी वजह से इन दोनों में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है इसकी कमी जो है वो बहुत रेयरली आती है, और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो है अगर ये आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा भी हो गया तो इट विल नॉट काज एनी टॉक्सिसिटी। बहुत रेयरली इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, क्योंकि ये आपके जिस्म के अंदर स्टोर ही नहीं होती, आपके जिस्म से यूरिन की शक्ल में बाहर निकल जाती है। जबकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है इसकी टॉक्सिसिटी आसानी से डेवलप हो सकती है, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर ज़ख़ीरा होती रहती है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन, सब आज के लेक्चर में हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वाटर सॉल्युबल के बारे में बात करेंगे। फैट सॉल्युबल वाइटामिन में विटामिन ए शामिल है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन में आते हैं। विटामिन ए जो है इसका केमिकल नाम जो है, केमिकल नेम वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो रेटिना से निकला है, रेटिना। रेटिना कहते हैं आपके आंख का जो पर्दा होता है जिस पर आपकी आंख के अंदर तस्वीर बनती है किसी भी इमेज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसको रेटिना कहते हैं। चूंकि ये आपकी आई की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपकी विजन के लिए, इसलिए इसको रेटिनॉल कहते हैं, जो डिराइव हुआ है किससे, रेटिना से। ठीक है, तो ये आपकी आई हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसका बेसिक फंक्शन। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी आ गई तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ डेवलप हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो बच्चे पैदाइशी तौर पर एक जेनेटिक बीमारी है जिनके जिस्म में कुदरती तौर पर विटामिन ए की कमी होती है, तो उनमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधेरा जब हो जाए शाम के बाद, उसके बाद उनकी विजन में, उनकी बसारत में कमज़ोरी आ जाती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है, ये एक जेनेटिक बीमारी है और ये विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। दूसरा विटामिन जो है वो है विटामिन डी। बहुत कॉमन एक विटामिन है, वेल नोन विटामिन है, और जिसकी आजकल हमारे कम्युनिटी में, पूरी दुनिया में 90% लोग जो है वो डेफिशिएंट हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। और उसकी बेसिक वजह जो है वो सन एक्सपोजर का ना होना है, धूप में ना निकलना है। ठीक है, क्योंकि ये धूप के साथ विटामिन D3 जो है वो एक्टिवेट होता है विटामिन डी के अपने एक्टिव शक्ल में। ठीक है, इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है और इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। इसका केमिकल नेम जो है वो है कैल्सिफेरोल। और ये ज़रूरी किस चीज़ के लिए होता है, इसका फंक्शन क्या है, आपके जिस्म के अंदर जितने मिनरल्स होते हैं जिस तरह कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह, उनकी मेटाबॉलिज्म करता है, और उसके साथ साथ आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए और आपकी इम्यूनिटी, बोन्स और टीथ की हेल्थ के लिए उनको बनाना, उनको मेंटेन रखना और आपके जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना। इम्यूनिटी कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत। आपके जिस्म में जो कुदरती तौर पर बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत होती है, उसको, उस डिफेंस सिस्टम को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो आपके जिस्म के अंदर, आपके जिस्म के लिए जो इम्यूनिटी है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। और ये आजकल लोगों में 90% डेफिशिएंट है। जिस तरह हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है, रिसेंटली कोविड का एक बहुत बड़ा एक बड़ी लहर आई थी, तो उसमें जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे। इसके बाद विटामिन ई है जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल, और ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हर वो चीज़ होती है जो आपके जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। फ्री रेडिकल्स जो है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होता है। मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर में इसको ब्रीफ डिटेल से आपको समझा भी दूंगा।
तो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये आपके जिस्म को बुढ़ापे की तरफ लेकर जाते हैं। आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स का होना, ठीक है, आपके स्किन टोन का ख़त्म हो जाना, ठीक है, और वियर एंड टियर, पूरा आपका जिस्म जो है जब वो उधेड़ उम्र हो जाता है तो वो असल में फ्री रेडिकल्स की ज़्यादती की वजह से होता है। तो हर वो सब्सटेंस, हर वो केमिकल जो उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। विटामिन ई जो है ये बहुत ही एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके नतीजे में एनीमिया यानी जो खून की कमी जो होती है वो डेवलप हो सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट विटामिन जो है वो हमारे पास है विटामिन के। इसकी दो टाइप्स है, विटामिन K1 और विटामिन K2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है विटामिन K2 और जिसका केमिकल नेम है वो है मीनाक्विनोन। विटामिन K1 जो है वो है फाइलोक्विनोन। विटामिन K2 जो है ये आपकी बोन के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी आर्टरीज के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन K जो है ये बहुत कॉमनली वेल नोन जाना जाता है किस चीज़ के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आपके पास जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनमें से 4 जो है वो विटामिन K प्रोड्यूस करता है। बोन हेल्थ में इसलिए ज़रूरी है और आर्टरीज़ की हेल्थ में, क्योंकि ये आर्टरीज़ में जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट कैल्शियम होता है ये उसको वहाँ से उठाकर ये आपकी बोन्स में डिपॉजिट करता है। इस तरह आपकी बोन्स जो है वो हेल्दी हो जाती है और आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो प्लेग बनता है वो प्लेग भी बनने से रुक जाता है। इसकी वजह से आपको हार्ट कंडीशन में या हार्ट डिजीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन में। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन में दो बड़ी कैटेगरीज है, विटामिन बी कम्प्लेक्स जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आते हैं, और विटामिन सी। इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन की। अगर फ़र्ज़ करें टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए, हमारे नॉर्मल वैल्यू से अगर ये बढ़ जाए हमारे जिस्म के अंदर, चूँकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जिस्म के अंदर ज़ख़ीरा होते हैं, और अगर इनकी ज़्यादा मकदार आपके जिस्म में जमा हो जाए तो उससे कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है। विटामिन ए की मकदार अगर बढ़ जाए तो मेंटल चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है, आपके दिमाग के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ सकती है। सीजर्स जिसको मिर्गी की बीमारी भी कहते हैं वो भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये वाहिद विटामिन है जो अगर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से बढ़ जाए, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, तो उससे टेराटोजेनिसिटी उसको कहते हैं, जो पैदा होने वाले बच्चा है उसके अंदर कोई माल फॉर्मेशन हो सकता है, उसके अंदर जो उसके कोई ऑर्गन्स जो है वो डिसेबल पैदा हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन डी की अगर बहुत ज़्यादा मकदार बढ़ जाए, टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए, तो उससे हाइपर कैल्सीमिया जिसको कहते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, आपके खून के अंदर कैल्शियम का बहुत ज़्यादा मकदार में बढ़ जाना। विटामिन ई अगर अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, खून बहने की जो रिस्क होता है, जो ख़तरा होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके नाक से खून बहना, इस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल से खून का बहुत ज़्यादा बह जाना, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। विटामिन के जो है अगर इसकी मिकदार नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो ये एक किस्म का एनीमिया काज करता है जिसको कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। एनीमिया की अपनी अकसाम है, उसमें एक किस्म है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स जो है वो टूटने लगते हैं, हीमोलाइसिस, रेड ब्लड सेल्स ब्रेकिंग, ठीक है। तो इससे भी एक एनीमिया डेवलप हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है और क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। सो दैट वाज अबाउट माय टुडेज़ फर्स्ट लेक्चर। मेरे पहले लेक्चर के बारे में ये सब टॉपिक था विटामिन्स के बारे में। इसके बारे में किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर मैं एक बाकायदा वीडियो बना सकता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसी तरह की वीडियोस जो हैं बाद में भी फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम्स वगैरह में आप इससे कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ह्यूमन हेल्थ को, और साथ में ही बेल का जो नोटिफिकेशन है वो आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप अपडेट हो सकें। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।